हाय व्हाट्सअप, मैं हूँ रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगी सुपरनैचुरल सीरीज सीजन 2 का एपिसोड 11 एंड 12। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ द सीरीज। शुरुआत में हम एक होटल पियर पॉइंट इन को देखते हैं जहाँ एक डिलीवरी ट्रक आता है, जहाँ हम सूजन थॉम्सन नाम की एक सिंगल मदर को देखते हैं। वो डिलीवरी मैन से मिलती है जो वहाँ बेची जा रही चीजों को लेने आया था, क्योंकि पियर पॉइंट इन लो इन्वेस्टमेंट और कम इनकम की वजह से बंद हो रहा है, इसीलिए सूजन उसे बेच रही है। हम उसकी बेटी टाइलर को उदास देखते हैं और ये बात वो अपनी बहन मैगी को बताती है। टाइलर अपने डॉल हाउस में डॉल को बैठाती है और अगले ही पल वो डॉल अपनी जगह से गायब हो जाती है और दूसरे डॉल हाउस में सीढ़ियों पे गिरी नजर आती है। तभी हम सूजन के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं और हमें पता लगता है जो डिलीवरी मैन सामान लेने आया था वो सीढ़ियों पे ठीक वैसे ही गिर के मर गया था जैसे टाइलर की डॉल गिरी थी। उसकी गर्दन पीछे की ओर मुड़ गई थी और हम उसके पास भी टाइलर की एक डॉल को पड़ा हुआ देखते हैं। अब सीन घूम के सैम पे आता है जो एवा को अभी भी ढूंढ रहा था। एवा जैसे हवा में गायब हो गई थी। उसे गायब हुए 1 महीने हो चुके हैं। एलन की मदद से भी सैम को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन उन्हें एलन से कनेक्टिकट में उस होटल के बारे में पता लगता है, यानी पियर पॉइंट इन, जहां 2 मौतें हो चुकी हैं। ये लोग उस जगह जाते हैं। सैम एक पौधे के फूलदान पे एक पैटर्न देखता है जिसे क्विंकन्स कहा जाता है। ये हुडू की टेक्निक्स और रिचुअल में यूज किए जाने वाला एक सिंबल है। अंदर जाके ये लोग सूजन से मिलते हैं जो इन्हें बताती है कि 1 महीने बाद ये होटल बंद हो जाएगा। ये लोग उस समय के ओल्ड बेलमैन शर्विन से भी मिलते हैं और सूजन की बेटियों यानी टाइलर और मैगी से भी मिलते हैं। जब शर्विन इन्हें उनके कमरों तक ले जा रहा होता है तो शर्विन इन्हें होटल की हिस्ट्री बताता है कि पियर पॉइंट फेमस लोगों के लिए हाउस हुआ करता था, जैसे कि इसके पूर्व प्रेसिडेंट। अगले सीन में सैम उन विक्टिम्स के बारे में बताता है जो पियर पॉइंट इन में मर गए थे और वो दोनों ही उस होटल को बंद करवाना चाहते थे। डीन और सैम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि शर्विन ही हुडू का इस्तेमाल करके ये सब करवा रहा है, क्योंकि वो उसी होटल में बड़ा हुआ है। अब ये लोग होटल में छानबीन करते हैं और होटल की चीजों में भी उन्हें हुडू का वही निशान दिखता है। जिसके बाद ये लोग सूजन से मिलते हैं जो कि एक प्राइवेट रूम में थी और ये लोग वहाँ टाइलर के डॉल हाउस को देखते हैं। डीन उस डॉल हाउस को एक बार देखने के लिए कहता है और सूजन मान जाती है। वहाँ उस रूम में होटल का एक रेप्लिका रखा था और सैम को एक डॉल उसमें मिलती है जिसका सर मुड़ा हुआ था। तब टाइलर आके बताती है कि ये उसने नहीं किया, बल्कि उसे वो डॉल ऐसे ही मिली थी और अगर उसकी ग्रैंड माँ को ये पता लगा तो वो गुस्सा करेंगी। यहाँ हमें पता चलता है कि सूजन की माँ रोज उसी होटल में ऊपर के रूम में रहती हैं, जो काफी बीमार हैं और वो किसी से नहीं मिलती हैं। ये सारे टॉयज भी उन्हीं के हैं। इसके बाद हम वहाँ स्टेट एजेंट को देखते हैं जो सूजन को बताता है कि वो होटल तोड़ने वाले हैं। इसके बाद टाइलर डॉल्स के साथ खेल रही होती है जब होटल के रेप्लिका में एक डॉल बैठी थी और ठीक उसी तरह वो स्टेट एजेंट भी बैठा था। और जैसे ही टाइलर मुड़ती है तो देखती है कि वो डॉल गले से लटकी हुई थी और उस स्टेट एजेंट के साथ भी ऐसा ही होता है। वो अपने कमरे में पंखे से लटका हुआ था और उसकी मौत हो गई थी। उसकी बॉडी को एम्बुलेंस ले जा रही होती है जब डीन और सैम को पता लगता है कि एक और आदमी उस होटल में मर गया है। डीन देखता है कि सैम काफी नशे में है और वो सैम को लेटा देता है, लेकिन सैम डीन से ये प्रॉमिस लेता है कि जैसा उसके डैड ने कहा था, डीन प्रॉमिस करे कि वो सैम को मार देगा और डीन प्रॉमिस कर देता है। जिसके बाद डीन नीचे बार में जाता है जहाँ शर्विन उसे होटल के बारे में बताता है। शर्विन कहता है कि ये होटल सूजन की माँ रोज का एकमात्र घर है। वो डीन को सूजन की बचपन की फोटोज दिखाता है जिसमें सूजन के साथ उसकी नैनी भी बैठी थी जिसका नाम था मैरी, जिसने ज्यादातर सूजन को पाला था। और तब डीन देखता है कि मैरी के नेकलेस में वही हुडू का निशान था जो उस होटल की चीजों में बना हुआ है। अगले दिन सैम हैंगओवर से उठता है और डीन उसे ये सारी बात बताता है। अब विंचेस्टर्स इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करते हैं और वो लोग ऊपर जाके रोज से मिलते हैं केवल ये पता लगाने के लिए कि वो व्हील चेयर पे हैं। ये लोग रोज से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कोई रिस्पांस नहीं देती, जिससे इन्हें ये पता लगता है कि रोज को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद से रोज नहीं बोलती। तभी सूजन अंदर आती है और डीन और सैम को उसी वक्त होटल छोड़ देने के लिए कहती है, क्योंकि अगर इन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो अथॉरिटीज को बुलाएगी। ना चाहते हुए भी डीन और सैम को वो होटल छोड़ना था। इधर सूजन भी अपनी बेटी टाइलर से पैकिंग करने के लिए कहती है, लेकिन टाइलर मना कर देती है। वो कहती है कि मैगी नहीं चाहती कि वो लोग इस जगह को छोड़कर जाएं। सूजन सामान पैक करके बाहर रखती है जब वो देखती है कि झूले और सीसॉ अपने आप हिलने लगते हैं
और उसके पीछे खड़ी कार सूजन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सैम आके उसे बचा लेता है। जिसके बाद ये तीनों बैठ के बात करते हैं और डीन और सैम सूजन को समझाते हैं कि पिछले कुछ महीनों से जो भी अजीब घटनाएं घट रही हैं, वो एक भूत की वजह से हो रहा है। सूजन विंचेस्टर्स को बताती है कि उसकी माँ को करीब 1 महीने पहले दौरा पड़ा था और विंचेस्टर्स का मानना है कि ये उसी भूत की वजह से हुआ होगा। विंचेस्टर्स का मानना है कि रोज ने वो सिंबल फर्नीचर पे इसीलिए बनाए ताकि वो आत्मा सूजन को नुकसान ना पहुंचाए और वो सूजन को वार्न कर सके कि वो अपने एम्प्लॉयज और बेटियों को लेकर वहाँ से चली जाए। सैम सूजन से कहता है कि वो अपने एम्प्लॉयज और बेटियों को लेकर वहाँ से चली जाए और यहाँ आता है एक ट्विस्ट जब इन्हें पता लगता है कि सूजन की सिर्फ एक ही बेटी है जो है टाइलर और मैगी उसकी एक इमेजिनरी दोस्त है। विंचेस्टर समझ जाते हैं कि मैगी ही वो घोस्ट है जो इस होटल को हॉन्ट कर रही है। ये लोग टाइलर को ढूंढते हैं जब सैम पूछता है कि सूजन मैगी के बारे में क्या जानती है और यहाँ हमें पता लगता है कि मैगी रोज की बहन थी जो उसी होटल में रहा करती थी और पूल में डूबने की वजह से मर गई थी। ढूंढने पे इन लोगों को टाइलर पुराने होटल के पूल में दिखती है जिसके साथ मैगी थी। मैगी सारे दरवाजे बंद कर देती है और टाइलर को धक्का देके पूल में गिरा देती है, जिसके बाद वो उसे डुबाने की कोशिश करती है। तभी रोज टेलीपैथी के जरिए मैगी का नाम पुकारती है और मैगी एकदम से गायब हो जाती है। जिसके बाद डीन और सैम शीशा तोड़ के अंदर आते हैं और टाइलर को बचा लेते हैं। अपनी पोती की जान बचाने के लिए रोज अपनी जान देके मैगी के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है ताकि मैगी अकेले फील ना करे, क्योंकि मैगी की आत्मा को ऐसा लगता है कि रोज ने उसे अकेला छोड़ दिया था। अब रोज को एक और स्ट्रोक पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद सूजन टाइलर को लेके चली जाती है और डीन और सैम को जाने से पहले थैंक्स कहती है। जाते वक्त डीन टाइलर से कहता है कि अब वो मैगी को अपने पास कभी ना आने दे। उनके जाने के बाद सैम डीन को उसका प्रॉमिस याद दिलाता है जो उसने पिछली रात उससे किया था कि अगर जरूरत पड़ी तो उसे सैम को मारना होगा। और उस होटल में अब हम रोज और मैगी की आत्माओं को खेलता देखते हैं। अब कहानी दूसरे केस पे आती है जब हम एक बैंक रॉबरी का सीन देखते हैं जहां पुलिस, पैरामेडिक्स और एम्बुलेंस आई थी। तभी हम डीन को बैंक से एक आदमी को बाहर लाता देखते हैं जिसपे डीन ने गन रखी हुई थी। यहाँ से कहानी एक दिन पहले पे जाती है जब डीन और सैम होने वाले क्राइम्स और सुसाइड को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जहाँ लोग अजीब बिहेव करने लगे थे और अपनी ही बिजनेस की जगह से चीजें चुराने लगे थे, जिसके बाद वो खुद सुसाइड कर रहे थे। इसी के दौरान वो रोनाल्ड नाम के एक आदमी से मिलते हैं जिसको हम रॉन बुलाएंगे। रॉन की थ्योरी है कि वो सब एक मैंड्रॉइड कर रहा है। रॉन की रिसर्च की वजह से विंचेस्टर्स को ये पता लगता है कि इन सब क्राइम्स के पीछे शेप शिफ्टर है, जैसे कि हमने सीजन 1 के एपिसोड स्किन में देखा था जब शेप शिफ्टर ने डीन का रूप लिया था। क्योंकि जब रॉन उन्हें सिक्योरिटी फुटेज दिखाता है तो उसमें उसके एक दोस्त की आंखें चमक रही थी। ये देखकर सैम कहता है कि मैंड्रॉइड जैसा कुछ नहीं होता और ये सिर्फ कैमरा फ्लेयर है। मोटेल पहुंचने के बाद डीन जब सीवर्स को मैप में देखता है तो उन्हें पता लगता है कि वो सीवर्स जहां जा रहे हैं कि वहां पे अब एक और बैंक है जो शेप शिफ्टर का टारगेट हो सकता है। अब डीन और सैम उस बैंक में सिक्योरिटी सर्विस मैन बन के जाते हैं और कैमरे की लाइव फुटेज से उन्हें पता लगता है कि बैंक का मैनेजर ही शेप शिफ्टर है क्योंकि उसकी आंखें चमक रही थी। और तभी उन्हें स्क्रीन पे रॉन दिखता है जो उसी बैंक में आया था। इन सारी घटनाओं को रोकने के लिए अब डीन और सैम रॉन के पास जाते हैं और डीन रॉन को विश्वास दिलाता है कि उसे रॉन पे यकीन है और वहाँ जो चीज है वो शेप शिफ्टर है। रॉन सारे लोगों को वार्ड में बंद करके खुद डीन के साथ शेप शिफ्टर को ढूंढने चला जाता है। जब उन्हें शेप शिफ्टर की स्किन मिलती है, यानी कोई भी शेप शिफ्टर हो सकता है। ये लोग कैमरे के जरिए ये पता लगा पाते उससे पहले ही पुलिस वहाँ की लाइट्स बंद कर देती है और उस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेती है। अब डीन सैम को वॉल्ट से निकालता है और उसे ये सारी बात बताता है। इन्हें अब उस बिल्डिंग से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन पुलिस डीन को ढूंढ रही है क्योंकि पिछले शेप शिफ्टर के केस की वजह से पुलिस डीन को ढूंढ रही है। अब डीन बिल्डिंग में घूम के देखता है कि शेप शिफ्टर कौन है और वो सैम को रॉन की मदद करने के लिए कहता है। सैम देखता है कि रॉन लाइट में खड़ा है और सैम रॉन से स्पॉटलाइट में खड़ा होने के लिए मना करता है क्योंकि उसके जरिए पुलिस उन्हें देख रही है। उधर वॉल्ट में एक सिक्योरिटी गार्ड को हार्ट अटैक पड़ने लगता है। लोग उस गार्ड को बाहर निकालने के लिए कहते हैं। तभी डीन आके सैम को बताता है कि जो आदमी उस गार्ड को संभाल रहा है वही शेप शिफ्टर है क्योंकि डीन को उसकी बॉडी अभी अभी मिली है। सैम उस गार्ड को बाहर निकालता है और शेप शिफ्टर को वहीं रहने के लिए कहता है, लेकिन शेप शिफ्टर डीन को मार के बाहर भाग जाता है।
रॉन उसे रोकने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में पुलिस रॉन पे टारगेट करती है और उसे गोली मार देती है और रॉन की वहीं मौत हो जाती है। सैम और डीन को देख कर ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि सैम ने रॉन की हेल्प लेने से मना किया था क्योंकि वो एक हंटर नहीं है। जिसके बाद डीन उस गार्ड को बाहर भेज देता है और सैम को शेप शिफ्टर की स्किन मिलती है, यानी अब कोई और शेप शिफ्टर है। और यहाँ एंट्री होती है फेड्स के स्पेशल एजेंट हेनरिक्सन की, जो बैंक के अंदर कॉल करता है और डीन फोन उठाता है। हेनरिक्सन डीन की आवाज पहचान लेता है। वो डीन और सैम दोनों के बारे में जानता है क्योंकि वो कई हफ्तों से विंचेस्टर्स को ढूंढ रहा है। वो सेंट लुइस में हुए खून और उनके द्वारा नकली एजेंट्स के कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स की चोरियों के बारे में भी जानता है। वो कहता है कि वो उनके डैड जॉन के बारे में भी जानता है। अब हेनरिक्सन डीन को 1 घंटा देता है कि वो और सैम बिल्डिंग से बाहर आए, नहीं तो वो लोग हमला कर देंगे। उधर सैम को शेरिन की डेड बॉडी मिलती है, यानी वही लेडी जो कुछ वक्त पहले डीन से वॉल्ट में बात कर रही थी। ये लोग अब शेरी को बाहर निकालते हैं और उसे उसकी बॉडी दिखाते हैं। ये देखकर शेरी बेहोश हो जाती है। इन लोगों को ये समझ नहीं आता कि शेरी नाटक कर रही है या वो सच में बेहोश हुई है। अब डीन उस डेड बॉडी को देखता है, तभी स्वॉट की टीम खिड़की तोड़कर अंदर आती है और यहाँ आता है एक और ट्विस्ट कि वो डेड बॉडी असली शेरी की नहीं बल्कि वो एक शेप शिफ्टर है जो डीन पे हमला कर देता है, जिसके बाद वो भाग जाता है। इधर सैम असली शेरी को जाने देता है और पुलिस उसे बाहर निकाल लेती है, लेकिन वो सैम को पकड़ लेते हैं, लेकिन सैम उन्हें बेहोश कर देता है। इधर डीन पे वो शेप शिफ्टर हमला करता है और डीन के हाथ में उसकी स्किन आ जाती है। अब डीन सिल्वर यानी चांदी के चाकू से उसे मार डालता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि स्वॉट की टीम बैंक में सैम और डीन को ढूंढ रही होती है, लेकिन एक ऑफिसर हेनरिक्सन को दिखाता है कि उन्हीं के 2 कॉप्स बेहोश बंधे पड़े होते हैं और हम डीन और सैम को स्वॉट की ड्रेस पहन के बाहर निकलता हुआ देखते हैं और वो अपनी इम्पाला में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं और बस ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। दोस्तों एपिसोड 12 में हमने स्पेशल एजेंट हेनरिक्सन को देखा है। आप इस कैरेक्टर को याद रखिएगा क्योंकि आगे इस कैरेक्टर की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों ये था मेरा एक्सप्लेनेशन सुपरनैचुरल सीजन 2 के एपिसोड 11 और 12 को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।